हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम भूगोल के साथ आ गए हैं दोस्तों। ये भूगोल का पहला चैप्टर है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल को परिभाषित करें दोस्तों। मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाज की गतिविधियों, संस्कृति, जनसंख्या, आर्थिक कार्यकलापों तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करती है। यह वह बताता है कि मानव किस प्रकार भौगोलिक परिवेश के अनुरूप जीवित जीता है, उसका उपयोग करता है तथा उसे परिवर्तित करता है। यह मानव भूगोल पर्यावरण के परस्पर संबंधों की विवेचना करता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का या 5 नंबर का आने वाला है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आप लोग समझ लीजिए या इसको VVI लिखिए दोस्तों। यह पूछा जा सकता है दोस्तों। और हम लोग आ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन में। देखिए, अपनी आरंभिक अवस्था में मानव प्रकृति से अधिक प्रभावित हुआ, पुष्टि कीजिए। दोस्तों, प्राचीन काल में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो प्राचीन काल था, पहले का समय, मानव जो थे पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थे। वह शिकार करता था, वे शिकार करते थे, वनस्पतियाँ इकट्ठा करते थे। वनस्पतियाँ मतलब फूल हो गया, कंद हो गया, मूल हो गया, ये सब खा के जीवित रहते थे दोस्तों। शिकार में भेड़, बकरी, जानवर और बहुत सारे जानवर हैं उसको शिकार करते थे और गुफाओं में निवास करते थे। पहले घर नहीं रहता था दोस्तों, इसके कारण गुफाओं में निवास करते थे। कृषि की जानकारी ना होने के कारण, कृषि की जानकारी नहीं होता था तब के कारण वह खानाबदोश का जीवन जीते थे। वर्षा, नदियाँ, जंगल, जानवर आदि उसकी जीवन शैली को निर्धारित करते थे। प्रकृति की शक्तियाँ पर विश्वास करते थे। प्रकृति की शक्तियाँ दोस्तों, पहले के आदमी विश्वास करता था दोस्तों। और वह प्रकृति आपदाओं को देवी शक्ति मानता था। प्राकृतिक आपदा हो गया, जैसे तूफान आ गया दोस्तों, चाहे बाढ़ आ गया, इन लोग पहले इन्हीं सब को दोस्तों प्रकृति की शक्तियाँ मानते थे। इस प्रकार उसकी गतिविधियाँ प्रकृति के अनुरूप सीमित थी, जिससे सिद्ध होता है कि आरंभिक अवस्था में मानव पूरी तरह से प्रकृति से प्रभावित था। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये हम जो नोट्स लिखे हैं वह नैस में नहीं मिलेगा दोस्तों, ये हम अपना से लिखे हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। और ये भूगोल का पहला अध्याय है दोस्तों। देखिए, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। हम नोट्स भी लिखे हैं दोस्तों, नोट्स भी हम दिखाएंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताएं। 1 नंबर सांस्कृतिक भूगोल, 2 नंबर आर्थिक भूगोल, नंबर 3 जनसंख्या भूगोल, नंबर 4 राजनीतिक भूगोल, नंबर 5 ग्रामीण भूगोल, नंबर 6 नगरीय भूगोल, नंबर 7 सामाजिक भूगोल। इन उप क्षेत्रों के माध्यम से मानव भूगोल विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण करता है। दोस्तों, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन और आंसर समाप्त हुआ दोस्तों। और ये हम चौथा नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा का तात्पर्य। मानवतावादी विचारधारा मानव को केंद्र में रहकर उसके अनुभव, भावनाओं और सोच का अध्ययन करती है। इससे यह माना जाता है कि मानव केवल एक जैविक प्राणी नहीं है, बल्कि वह सोचने, निर्णय लेने और अपने परिवेश को समझने वाला प्राणी है। यह
विचारधारा व्यक्ति की चेतना और आत्म अभिव्यक्ति को महत्व देती है। दोस्तों ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन ख़त्म हो गया दोस्तों, और ये 5वां नंबर में आ गए हैं दोस्तों। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? मानव भूगोल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मानव विज्ञान, इतिहास आदि से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे जनसंख्या भूगोल समाजशास्त्र से, आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से और राजनीतिक भूगोल राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। मानव गतिविधियों का विश्लेषण करते समय इन विषयों के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल तक अंतर विषय है। दोस्तों यह आपका सब्जेक्टिव दोस्तों ख़त्म हो गया दोस्तों। 5 क्वेश्चन आंसर थे दोस्तों, यह ख़त्म हो गया है। इससे ही आपको 2 या 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों आ गए हम ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो सीधा हम आंसर बोलते हैं दोस्तों। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्राचीन महाकाव्य। एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्रौद्योगिकी। एक मानव भूगोल का उपागम हुआ दोस्तों नहीं है। वो क्या नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में क्या है? ज्ञा भूगोल समाकलनात्मक, अनुभविक व व्यवहारिक है। किसी भी घटना अथवा परिघटना के किस संदर्भ में परिवर्तित होता है? दिक् एवं काल समय में परिवर्तित होता है दोस्तों। पृथ्वी के 2 मुख्य घटक हैं, भौतिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल। ये नोट्स है दोस्तों, ये हम कहानी से लिखे हैं दोस्तों अपना से। मानव और प्रकृति अविभाज्य तत्व है और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों में बिंदु होगा दोस्तों। दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख, हिमनदी के प्रोध, नासिका, मलडमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका से किया गया है। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है, इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों, जर्मन भूगोलवेत्ता ने जीवित जीव के रूप में किसे वर्णित किया जाता है? राज्य और देश को। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव को देखिए दोस्तों, क्रियाशील मानव को बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हमारी पृथ्वी को कौन सा नियम नियंत्रित करता है? भौतिक नियम दोस्तों। कौन? मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। पॉल विडाल डी ला ब्लास। और मानव भूगोल की प्रकृति।
मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध क्या क्या है। यहाँ 2/2 लिखे हैं, इसका मतलब है क्या क्या है। ये तत्व भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्रकृति, वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं। वो कौन सी तत्व है जो मानव द्वारा भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है। इसका आंसर होगा दोस्तों गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक आयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति है दोस्तों के अन्य सभी तत्व। देखिए यह पॉइंट है दोस्तों, काला पेन से लिखा गया है। भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। दोस्तों ये दूसरा टॉपिक दोस्तों, हमको ये नोट्स लिखने में बहुत ही समय लगा है दोस्तों, पर आप लोग का टाइम बहुत कीमती है दोस्तों, इसलिए हम जल्द पढ़ा रहे हैं दोस्तों। प्रौद्योगिकी किस समाज के स्तर की सूचक होता है? सांस्कृतिक विकास के। मानव ने किस नियम को समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया? प्रकृति के नियमों के उदाहरण क्या क्या हैं? तो हम यहाँ एक ही उदाहरण लिखें दोस्तों। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। सही बात है दोस्तों, ये भी प्रकृति के नियमों का उदाहरण है दोस्तों, पर इसमें हमको ऑब्जेक्टिव मिला, इसलिए इसको हम दूसरा क्वेश्चन बना दिया दोस्तों। डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्य में हमें किस पर विजय प्राप्त की? बीमारियां पर विजय प्राप्त की है दोस्तों। ये भी प्रकृति के नियम का है दोस्तों। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते हैं? वायु गति के नियमों का। प्रौद्योगिकी को विकास करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? प्रकृति का ज्ञान। प्रकृति पर्यावरण किस आरंभिक अवस्थाओं में मानव किससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है? अन्योन्य क्रिया से। पर्यावरण निश्चयवाद किसे कहते हैं? यह 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। पेंडा का अर्थ क्या है दोस्तों? वन है। और ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों अथवा तरंगित पहाड़ियों में चारागाहें, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग और अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया है। दूसरा टॉपिक भूगोलवेत्ता ग्रिफ्थ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो 2 विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। दोस्तों मेरा फ़ोन में रिचार्ज नहीं था दोस्तों, इसलिए हम ये वीडियो 15 दिन के बाद अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। अब रोज़ वीडियो आएगा दोस्तों। हर दिन हर चैप्टर का आंसर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आएगा दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हम बनाए हैं चार्ट। ये चार्ट है मानव भूगोल की वृहत अवस्थाएं और प्रणोद। ये हम पढ़ेंगे दोस्तों तो 5 मिनट पक्का इसमें लग जाएगा दोस्तों, इसलिए यह
यह जो लिखे हैं यह किताब में दिया है दोस्तों, ये आप किताब से पढ़ सकते हैं। या एक चार्ट है और एक और चार्ट है दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों। यह जो चार्ट है यह मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोग अनुशासन, यह भी एक चार्ट है दोस्तों। यह भी किताब में दिया है दोस्तों, ये भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ एक ऑब्जेक्टिव छूट गया है दोस्तों, इसलिए हम ये बाद में लिख दें दोस्तों। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह वाक्य किसने कहा? रेट जेल ने कहा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। हम 12 का जो क्लास है वह इकोनॉमिक्स छोड़ा के, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो एडिशनल लिए हैं उसका नहीं होगा दोस्तों एग्ज़ाम, और जो एडिशनल नहीं लिए हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स, वह दूसरा चैनल से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाते हैं दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।